नमस्कार प्रिय दर्शकों। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का जो है फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जो है जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भी भोगना पड़ता है। और कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और न ही किसी के साथ अपना दुख जो है बांट सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जो है जन्म मिलता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकता पड़ता है, मतलब भटकना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में कई बातें जो है बताए हैं कि मनुष्य के वह कौन से पाप है जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में जो है कुत्ते का जन्म मिलता है। जानेंगे एक कथा के माध्यम से। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, प्रभु आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य जो है भोजन कर रहा था। तभी वह कुत्ता उसके पास में जा करके बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अब यह मनुष्य जो है मुझे कुछ रोटी जरूर खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी के एक टुकड़े भी नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहां से चला गया और प्रभु इसे देख करके मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चित होकर के बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी राधा बोली, प्रभु मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है प्रभु कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को पूरा मन से लगा करके सुनना। तो देवी राधा बोली, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगा करके सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम सभा लगा करके अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की जो है रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वहां सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास में जाता है और उसे वहां से भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे हुए होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर से वहीं पर आकर के बैठ जाता है और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं, फिर से वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है और इस बार भी द्वार पर कुत्ते के पास में जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर तीसरे दिन जब प्रभु श्री राम जो सभा में बैठे थे, तो फिर से वह कुत्ता जो है आया और उसी स्थान पर बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। श्री राम ने मन में सोचा, यह कुत्ता मेरे द्वार में आकर के रोज रोज जो है क्यों रोता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर यह रोज मेरे ही द्वार पर आकर के क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम जो है द्वारपाल से कहा, उस कुत्ते को मेरे दरबार में लेकर के आओ। तो द्वारपाल जो है उस कुत्ते के पास में जाता है और उससे कहता है कि हे श्वान, तुम रोज यहाँ पर ही आकर के क्यों रोते हो, और चलो प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोले, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूं और कुत्ते का मंदिर में या फिर राजभवन तथा रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है, मुझे अपवित्र माना जाता है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूं। तुम प्रभु श्री राम से जा करके कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वह जो है यहाँ पर आ जाए, किंतु मैं वहां पर नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुन करके द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास में जाता है और कुत्ते द्वारा कही गई जो सारी बातें हैं उन्हें बताता है और फिर भगवान श्री राम जो कुत्ते के पास में आते हैं और कहते हैं
हे स्वान, तुम रोज मेरे द्वार में आकर के क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो ही गई है? तो कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, नहीं आपसे कोई गलती हुई है, ना आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। तो भगवान राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे द्वार पर आकर के क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने बोला, प्रभु एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसका कारण मेरा एक पैर जो है टूट गया है और अब मुझसे सही से चल भी नहीं पा रहा है और मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। इसलिए प्रभु मैं आपके द्वार में आ करके रोता हूँ। प्रभु मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तो उस कुत्ते की यह बात सुनकर के प्रभु श्री राम जो है बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से कहा, उस सन्यासी को मेरे द्वार पर जो है लेकर के आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं और उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर के आते हैं। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, क्या यह जो कुत्ता है, यह जो कुत्ता ये बोल रहा है, यह सही है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसके पैर में बहुत ही अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत ही अधिक पीड़ा हो रही है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध कर दिया था? तो तुमने इसे इतना बड़ा जो है सजा दी है, इसका पैर भी तोड़ दिया है। तो वह सन्यासी बोला, प्रभु मैं अपनी झोली लेकर के भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास में आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरे भिक्षा का अन्न भी छू लिया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर के पत्थर उठा करके इसको मार दिया और पत्थर बहुत ही अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर जो है टूट गया। सन्यासी की यह बात सुन करके प्रभु श्री राम जो है उस सन्यासी पर बहुत ही अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया, इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप एक सन्यासी है, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को जो है इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा, इसलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं बल्कि अपराध तो आपने किया है। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दिया जाए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा और फिर इस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहना करके एक घोड़े पर बैठा दिया जाएगा और उस सन्यासी को एक महल में ले जाया जाएगा और वहां के एक नगर का राजा जो है बना दिया जाएगा और वहां के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वह सन्यासी राजा बन गया तो बहुत ही अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वह कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था, मैंने उसका पैर तो तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय जो है मुझे इस नगर का राजा बना दिया। फिर यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय जो है उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास में गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का जो है पैर तोड़ दिया था। तो उस कुत्ते ने तो उस सन्यासी को सजा देना चाहिए। लोगों की यह बात सुन करके प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोग जो है उस कुत्ते के पास में गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्या किया, ऐसा जो है क्यों किया, उसे सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया गया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोगों ने उस कुत्ते के पास में गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया। तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैंने गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जितने भी लोग थे सभी बहुत ही अधिक गरीब थे
और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा मैं तो ले लेता था, और जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते पीटते थे, और उनकी मेहनत का धन मैं हड़प लेता था। पिछले जन्मों में मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है, और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूँ। और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है, और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और एक एक अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है, और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की यह बात सुनकर के सभी के समझ में आ गया कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन से कार्य है जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। फिर देवी राधा कहती है, प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को भी मार करके भगा देते हैं, और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वह लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा जो है ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जो है जाते हैं और वहां से आते हैं फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो देवी राधा कहती है, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलती है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गंगा जी में वही पाप धुले हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा में नहीं धुले हैं, और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई भी छल न हो तथा मन में गंदे विचार नहीं हो। और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले जो लोग हैं वह कुछ भी नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का जो है सर्वनाश भी होता है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल जो है अवश्य मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।